With age comes wisdom, with travel comes understanding. सेंड्रा लेक की इस कोट के साथ स्वागत है आप सबका अपने शो के इस एपिसोड में। जैसे सभी के लिए पहला इंटरनेशनल ट्रैवल एक्साइटमेंट से भरा होता है, मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही था। नए देश में घूमने की तमन्ना और छोटे बच्चों के साथ लंबी हवाई यात्रा की टेंशन। सबसे मज़े की बात दोस्तों की राय और चिंता ये कि छोटे बच्चों के साथ अकेले यात्रा कैसे करोगी, और राय ये कि कोई नींद की दवा बच्चों को खिलाकर यात्रा पर चले जाना। खैर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन की फ़्लाइट बच्चों के साथ बहुत सुखद रही। बच्चों ने हवाई यात्रा का आनंद उठाया और हम विदेश पहुंच गए। लंदन जैसे विकसित शहर में साफ सड़कें, हेरिटेज साइट्स, पब्लिक लाइब्रेरीज, डबल डेकर बसें, सब अपने आप में बड़ा आकर्षक लगा। हाई स्ट्रीट्स की शॉपिंग, बड़े बड़े मॉल्स की विंडो शॉपिंग, हर खरीद की पेमेंट को रुपए में कन्वर्ट करना, इंडियन करेंसी में 500 रुपये किलो भिंडी से लेकर 65,000 के आम मिलने वाले सैंडल, सब बड़े ही अट्रैक्टिव रहे। मेरी एमए की पढ़ाई के दौरान विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं की जान थेम्स नदी और वेस्टमिंस्टर एबे अपने सामने साक्षात देखकर मुझे वो कविताएं ज़्यादा समझ में आई। एक टीचर होने के नाते मुझे शिक्षण संस्थान, चाहे वो छोटे छोटे स्कूल हों या यूनिवर्सिटीज़, हमेशा पूजनीय लगते हैं। बच्चों के क्रेनफोर्ड डे केयर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक के शिक्षण संस्थान जाने तक ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर की टीचर ने 4 धाम तीर्थ की इच्छा पूरी कर ली। एक टीचर के रूप में जो सम्मान जहाँ मिला वो वहाँ पर भी मिला। इसी घूमने फिरने में एक बात जो समझ में आई वो ये कि हमारे देश में प्राकृतिक रूप से सुंदर अनेकों स्थान हैं जहां हम कभी गए ही नहीं। विकसित देशों ने कृत्रिम तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतें, मनोरंजन के स्थान सब बनाए हैं जो पर्यटकों को काफ़ी लुभाते हैं। चेसिंगटन और लेगोलैंड की राइड्स तो ताउम्र याद रहने वाले अनुभव हैं। पहली बार 4D फिल्म की खूबसूरती देखकर सिनेमा बिल्कुल असली सा लगा। वहाँ पर लोगों का समय का पाबंद होना और वीकेंड पर स्वच्छंद होकर घूमना भी एक सीखने लायक बात लगी। हज़ारों की संख्या में पर्यटकों का किसी एक स्थान पर इकट्ठे होना, लेकिन सफाई व्यवस्था का सदा ही चाक चौबंद रहना, ये भी मुझे एक अच्छे सिस्टम के अनुभव लगे। पहली बार बिना कंडक्टर की बस देखी थी तब। श्वेत युवा महिलाएं, अश्वेत महिलाएं सख्त ड्राइवर्स की तरह बस और ट्रक चलाती, यह देखकर महिलाओं पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। मैंने इंडिया में कभी किसी महिला को ट्रक चलाते नहीं देखा था। इसी सब घूमने फिरने में बच्चों ने सीखा कि कैसे भारतीयों ने दूसरे देशों में अपनी मेहनत के कारण अपना स्थान बनाया है और उनके बच्चे अपनी सभ्यता संस्कृति से कैसे जुड़े हैं। दूसरे देशों की समस्याएं हमसे अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकसित देशों में सभी संपन्न हैं। गरीबी, मालन्यूट्रिशन, बेरोजगारी वहाँ पर भी है। हमारे देश की तर्ज पर छोटे बच्चों के लिए मिड डे मील प्रोग्राम वहाँ पर भी प्रचलित था, क्योंकि यूके में भी बच्चों के मालन्यूट्रिशन की समस्या बहुत अधिक थी। हालांकि वहाँ पर बहुत कुछ देखा सीखा, लेकिन होम सिकनेस तो रहती ही थी। वहीं जाकर अपने देश के पर्यटन स्थल भी बहुत याद आए, जिनकी बात करूंगी मैं अपने आने वाली एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। इधर महामारी की खबरें, उधर है युद्धो संहार, कहीं संबंधों की दरकन, नकाबों का चढ़ा बाजार। इस अंधेरे युग की परतें आज हटाने आई हूँ, मैं किरण हूँ उम्मीदों की, दिया जलाने आई हूँ। मैं हूँ एक प्रोफेसर, रिसर्चर और ब्रॉडकास्टर। चाहती हूँ समानता हो जहाँ में, ना कोई भेद हो वर्ण में, धर्म में, न लिंग में। बातें होंगी आप सबसे नई, कुछ बातों का मतलब
कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?